दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मस्तान है, डायरेक्टर ग्रीक कैंसर केयर सेंटर पुणे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो आमतौर से मेल को होता है और मेल जेनिटल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन कैंसर है, जिसे हम लोग सीए प्रोस्टेट कहते हैं, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है उसका कैंसर। दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऐसा ऑर्गन है जो मेल जेनिटल में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब वो प्रोस्टेट कैंसर क्यों होता है, इसके कॉजेज बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी तक जो है रिसर्च नहीं हो पाई है, मालूम नहीं हो पाया है। लेकिन उसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। उसके रिस्क फैक्टर्स में आमतौर से ओल्ड एज में ये कॉमनली देखा गया है, और उसके अलावा जो है फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी, लॉन्ग टर्म डायबिटीज, लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स है, स्मोकिंग और एडिक्शन, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोस्टेट कैंसर को जो है वो बढ़ावा दे सकती है। ये इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात हुई। दोस्तों, अभी बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। जैसे हमें सबको मालूम है कि प्रोस्टेट का जो ऑर्गन है वो वहाँ से जो है यूरिनेशन वगैरह का भी मामला रहता है, तो पेशेंट को आमतौर से यूरिन करने में दिक्कत होती है, प्रॉपर फोर्सफुली यूरिन नहीं हो पाती है, ड्रिबलिंग होती है। उसके अलावा यूरिन में से या सीमेन में से ब्लड जा सकता है। उसके अलावा जो है पेन, बर्निंग, मिक्सचुरेशन वगैरह तमाम सिम्टम्स प्रोस्टेट कैंसर में देखे गए। अब मॉडर्न मेडिसिन में अगर हम लोग कन्वेंशनल ट्रीटमेंट देखेंगे तो इसका जो असल इलाज है वो है कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी है, सर्जरी है, रेडिएशन है, और ये इस तरीके से मॉडर्न मेडिसिन में इलाज होता है। लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों से रिजल्ट नहीं आए तो पेशेंट कहाँ जाए? तो साइमल्टेनियसली अगर आप लोग यूनानी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो कीमोथेरेपी के साथ और हार्मोनल थेरेपी के साथ एक बेहतर आउटकम आ सकता है। प्रोस्टेट कैंसर्स की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा और भी कई कैंसर्स में सेम जो है चीज़ अप्लाई होती है। और लेकिन दोस्तों, ये बात जो है समझने की है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यूनानी मेडिसिन क्या अलग जो है प्रोस्टेट कैंसर में आप लोगों को दे सकती है, या क्या ऑप्शन, क्या ऐसी चीज़ है जो बाकी चीज़ों से अलग है। वो है कि हर दो पेशेंट प्रोस्टेट कैंसर के उनका अलग अलग मिजाज होता है, अलग अलग टेम्परामेंट होता है। जैसे हमें सबको मालूम है कि मेजोरिटी ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर 95% तक एडिनोकार्सिनोमास होते हैं, और बाकी के 5% में अदर टाइप्स ऑफ जो है प्रोस्टेट कैंसर्स होते हैं। तो अब यहाँ क्या होता है दोस्तों कि कुछ टाइप्स ऑफ प्रोस्टेट कैंसर वो नॉन एग्रेसिव होते हैं, स्लो प्रोग्रेसिंग होते हैं। स्लो प्रोग्रेसिंग होने की वजह से उनका जो है पेशेंट की लाइफ जो है वो ज़्यादा दिन तक पेशेंट की लाइफ चलती है, और वहाँ पर कीमोथेरेपी, रेडिएशन बहुत अच्छा फायदा करती है। लेकिन जहाँ पर एग्रेशन की बात आती है, एग्रेसिव कैंसर जो तेजी से फैलते हैं, इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होते हैं। कभी कभी वो बोन्स तक चला जाता है, दूसरे ऑर्गन तक चला जाता है, वहाँ आके दिक्कत होती है। वहाँ आके कीमोथेरेपी और सर्जरी वगैरह, रेडिएशन से भी कभी कभी बहुत मरतबा कंट्रोल नहीं हो पाता है। अगर आप यूनानी मेडिसिन ऐड करेंगे तो एक अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। एग्रेसिव कैंसर हमारे तजुर्बे में आमतौर से सफरावी पेशेंट्स में देखने में आता है, जिसे हम लोग बाइलियस नेचर कहते हैं, पित्त वाला, जो आयुर्वेदा में कहा जाता है, पित्त वाला प्रकृति या मिजाज। वहाँ एग्रेशन को जो है हमने रोकना है, वहाँ पर जो है ऐसी दवाइयाँ यूज करना है जो एग्रेशन को कम करे और स्लोली कैंसर्स को जो है वो रिकवर करे। दूसरी टाइप से बलगमी कैंसर्स, जहाँ पर हम लोग जो है स्लो प्रोग्रेसिंग कैंसर जिसको बोलते हैं, वहाँ बलगमी कैंसर्स में आमतौर से ये देखा गया है दोस्तों कि कफ वाली दवाइयाँ या ऐसी दवाइयाँ जो बलगम को डिटॉक्स करती है, वो दवाइयों से बहुत अच्छे रिलीफ मिलते हैं। तो कैंसर का इलाज यूनानी मेडिसिन में हर दो पेशेंट में अलग अलग देखा गया है। तो ये चीज़ यूनानी मेडिसिन को बाकी के सिस्टम से अलग करती है। हमारे पास बहुत सारे केसेस आए हैं, हमने उन्हें कीमोथेरेपी से मना नहीं किया है, कीमो के साथ हमारी दवाइयाँ ऐड की और अच्छे रिजल्ट आए। आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन पेशेंट को सीए प्रोस्टेट पे रिजल्ट्स आए हैं, अभी मौका नहीं है उनके बारे में डिटेल में बात करने का, लेकिन अगर आपको तफसील चाहिए तो मेरा नंबर है 8888333133। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको पेशेंट के रिजल्ट्स जो आए हैं, अभी लास्ट मंथ की बात है, मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनका 19.6 उनका PSA वैल्यू था, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। 1 महीने के यूनानी इलाज में उनका PSA 19.6 से 2.6 पे आया, सिर्फ 1 महीने के इलाज में। फिर एक पेशेंट है हमारे थाना के, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं उनका इंटरव्यू, उनको कितने अच्छे रिजल्ट आए। और भी कई पेशेंट्स हैं जिन्हें अच्छे रिजल्ट आए। अभी तो ये रिजल्ट शुरुआती रिजल्ट है, अभी हमें और काम करना बाकी है, रिसर्च करना बाकी है
इंशाल्लाह हमें जितना मौका मिलेगा हम उसको आगे काम को बढ़ाएंगे। लेकिन सीए प्रोस्टेट में कीमोथेरेपी सर्जरी के साथ हार्मोन थेरेपी के साथ यूनानी मेडिसिन ऐड कीजिए ताकि और अच्छे रिजल्ट आए। ये मैसेज, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि इसका फायदा जरूरतमंद लोगों तक हो सके, क्योंकि यूनानी मेडिसिन बहुत चीप मेडिसिन और इफेक्टिव मेडिसिन और नेचुरल मेडिसिन है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।